नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के ऐशबाग कोयला मंडी से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा संचालित इस कोरोना महामारी में जनता की सेवा के लिए सेवा मेडिकल्स का शुभारंभ लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने फीता काटकर किया। जहां इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। वहीं मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर मनीष सिंह चौहान सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जहां इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी में क्षेत्र की जनता को उचित परामर्श एवं बीमार लोगों की सेवा के उद्देश्य से सेवा मेडिकल्स का शुभारंभ किया गया है। जहां सेवा मेडिकल्स के माध्यम से अब उस क्षेत्र के लोगों को कोरोना महामारी सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के प्रति समय समय पर जागरूक किया जाएगा एवं उन्हें चिकित्सीय लाभ भी दिया जाएगा। इस समय कोरोना का समय है और मेडिकल की इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है। कोरोना काल में अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो जहाँ सारे हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो कोरोना के पेशेंट्स को देख रहे हैं और हम कोरोना यहाँ पर कोरोना की दवा भी उपलब्ध होगी और दूसरी दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी और यहाँ पर एक डॉक्टर भी साथ में बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है इस समय लोगों को जिसकी आवश्यकता है, इस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करता है और इन्होंने नाम भी सेवा मेडिकल स्टोर रखा है। तो सेवा का कार्य ही है ये। आसपास की लोकेलिटी के लोग आसानी से यहाँ पर आ सकें। डॉक्टर भी यहाँ बैठेंगे। डॉक्टर को अपने स्वास्थ्य के बारे में परीक्षण कराकर किसी न किसी प्रकार से वो अगर उनको कोई तकलीफ है तो उसके लिए दवा भी यहाँ उपलब्ध रहेगी, डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे और उनको एक अच्छा माध्यम मिल जाएगा। और ये सेवा का कार्य बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए मैं साकेत जी को और उनके पार्टनर को जो दोनों जिन्होंने मिलकर दुकान को खोलने का निर्णय लिया है, इस सेवा केंद्र को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस आशा और उद्देश्य से इसको खोला गया है उससे जनता को लाभ मिले और आपको सेटिस्फेक्शन मिले। और इस समय हमारे यहाँ कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा कि कहीं ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। वैसे तो हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन इस समय हमें उसके बारे में जो जानकारी मिली, जो हम केवल जानते थे कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, लेकिन इस समय महसूस किया सबने कि कितनी बड़ी आवश्यकता है। और हमें इसका ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो जाता है और बहुत सारे हमारे बीच से हमारे साथी भी चले गए इस बीमारी के कारण। तो इसका केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम उसका वैक्सीनेशन लें। तो हमें जनता को जागरूक भी करना है और यहाँ पर सेवा केंद्र के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता भी मिलेगी और हम सब लोगों को जागरूक करना है कि लोग वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसको लगवा लें। और अगर इसके लिए तीसरी वेव भी आने के चांसेस हैं, तीसरी वेव आने से पहले अगर सबको टीका लग जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जैसे जैसे आवश्यकताएं पड़ी, जैसे जैसे चुनौतियाँ आईं, उनका तुरंत सामना करते हुए तुरंत उसका निदान कराने का प्रयत्न किया। अगर बेड्स कम पड़े तो बेड्स बढ़ाने का प्रयत्न किया और बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र इस समय उन्होंने हम सब लोगों को एक दिशा दी है कि जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे मेयर हो पूरे देश के या चाहे पार्षद हो, सभी लोगों को एक एक स्वास्थ्य केंद्र गोद लेने की बात उन्होंने की है, जिसका केवल और केवल यही एक वो है कि हम सब लोगों को स्वस्थ रख सकें, हमारी भारत के लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो आने वाली जो हमारी बीमारी है उससे हम लोग एक जागरूक हो जाए। और उसका सब एक बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं। यही एकमात्र हमारे लिए उपाय है। अगर आपने देखा होगा जिन्होंने दोनों डोज पूरे कर लिए थे उनको कोरोना अगर हुआ भी, पहली बार तो हुआ नहीं, मेरे पूरे परिवार को था, मेरी दोनों डोज पूरी हो चुकी थी, मुझे नहीं हुआ और मेरे स्टाफ को पूरे परिवार को था। लेकिन अगर कहीं हुआ भी है तो उसका बहुत नॉमिनल है, उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह का इसलिए वैक्सीनेशन लगाना अति आवश्यक है, उसके लिए जागरूकता अभियान भी चल। मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, मैं भाजपा से हूँ और ये मेरे भाई साकेत शर्मा हैं, भाजपा से मुख्य उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। उनके मन में जो कोविड को देखकर सेवा भावनाएं उत्पन्न हुई
उन्होंने सबसे बेहतर समझा कि मरीजों के लिए राहत करने के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया जाए और एक बहुत रियायत दामों पे जो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, कुछ लोग महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ये उचित रेट पर दवाइयाँ इनको मिले और कोविड में मरीजों को जो है फ़ायदा पहुँचाया जा सके और जो कोविड के नियम हैं वो बताया जा सके कि हमको जो है मास्क लगाए कर रहना चाहिए, इस तरीके से हमको 2 हाथ की दूरी बनाए कर रहना चाहिए, साबुन से हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत सारे नियम इन्होंने बताए और बहुत सारी सेवा भावनाएं उनके अंदर हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता मरीजों की सेवा करने के लिए घर घर अपनी सेवा दे रहा है, घर घर जा रहा है। हम भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सक है, अपना जो है समय दिया करेंगे, लोगों को फ्री सेवा करा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि कोरोना काल में आपने सेवा मेडिकल का शुभारंभ आज किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देखिए, इस युग में, इस महामारी के युग में जो मुझे लगा कि वास्तव में अगर किसी की सेवा करनी है तो वो 2 तरीके से हो सकती है। चाहे वो लोगों की दवा के माध्यम से हो सके, या उसको कुछ शिक्षा के क्षेत्र में उसकी मदद हो सके, या उसको पेट भरने के लिए मदद हो सके। तो मुझे इस चीज़ में अनुभव था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी काम, मेडिकल का काम हम लोगों का, हमारे बड़े भाई 20 साल से लगभग कर रहे थे। हमारे पिताजी भी इसी प्रोफेशन से जुड़े रहे। तो मुझे लगता है कि मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि ये कोई, हम लोगों ने ये नहीं कि कोई कमाने के लिए मेडिकल स्टोर खोला है। यहाँ पे चिकित्सक भी बैठेंगे। लगभग हमने 3 केबिन यहाँ बनवाए हैं, जिसमें लगभग 5 से 6 डॉक्टर बैठेंगे। और उन डॉक्टरों से भी जो हमारी चिकित्सक से बात हुई, मरीजों को वो कुछ कैंप भी लगेंगे जो निःशुल्क लाएंगे, और जो बैठेंगे तो कम से कम जो उनकी फ़ीस होगी वो लेंगे, और जो कम से कम जो दवाइयाँ होंगी वो लिखी जाएंगी, उनको दी जाएंगी, फ्री कैंप लगेंगे। तो इसीलिए इसका सेवा रखा गया कि हमारे क्षेत्र के लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हर आदमी तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच सकें, और एक हम लोग भी अच्छी सेवा के माध्यम से, सेवा मेडिकल के माध्यम से उनकी सेवा कर सकें। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी यूथ से आप जुड़े हुए हैं, लगातार इस कोरोना काल में लोगों को मदद भी पहुंचाई है, तो इस मौके पर आज जैसा कि उद्घाटन किया गया है आपके इस मेडिकल सेवा का, इस अवसर पर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना को? ये जनता, एक तो पहले तो अभी तो इस जो कोविड महामारी चल रही है, ये ना समझे कि इस कोविड की महामारी अभी ख़त्म हुई है। अभी हमको इसी के बीच में हम लोग रह रहे हैं, और जब जैसे नारा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम लोग बल्कि 4 गज की दूरी रखें, और लोग अभी भी कायदे से, संयम तरीके से रहें, सुरक्षित तरीके से रहें और सतर्क रहें, तभी ये कोविड भागेगा। और बाकी सरकार अपनी तरफ से देखिए कार्य कर रही है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता एक गली में एक घर तक पहुंच रहा है, दवा पहुंचा रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, और निश्चित है कि कोरोना को हम लोग हराएंगे, और फिर से हम सब लोग स्वस्थ होकर के अपने जीवन में, जैसा हमारा जीवन पहले चल रहा था, उससे और बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से हम लोग जिएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।